ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर ने मुझे ऐड किया था यहाँ पे, मेरा कोई लेना देना नहीं था। और मैं खुद 5 साल तक हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज का जिला अध्यक्ष रहा। मुझे मालूम है एजुटेशन होते हैं, करने चाहिए, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है और कानून सम्मत अधिकार भी। मैंने जो आपको पहले संदेश डाला था कि आपका जो ये आंदोलन भटक रहा है, तो ये सोच के डाला था कि हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, इनको पता नहीं है कि जब आप स्ट्राइक पे जाते हो तो स्ट्राइक करने के लिए पहले हम एक दिन की कॉल देते हैं, फिर सरकार को नहीं सुनती तो हम उनको बोलते हैं आप नहीं सुनोगे तो हम अनिश्चितकालीन चले जाएंगे। तब सरकार को लगता है कि जब हमारा एक दिन से आंदोलन बिना सोचे समझे आगे बढ़ाया जाता, मैं खुद डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूँ, हमने भी ऐसी की हुई है, तो फिर सरकार सोचती है इनके बिना काम चल सकता है, क्योंकि 2-4 दिन हो गए कुछ नहीं बिगड़ा तो चलने दो। वो संदेश इस बात पे था कि आप लोग, वो आपकी फेवर में था कि आपका आंदोलन दिशा भटक रहा है, इसको ठीक करो। दूसरा, जब आपने उस पर लिखा कि मोदी मर गया या खट्टर मर गया, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमारे नारे मांगों से संबंधित होने चाहिए, किसी की मरने की दुआओं से संबंधित नहीं होने चाहिए। मांग है हमारी कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे लिए ये सुविधा पैदा करो, हमारा मेडिकल के अलाउंस दो, हमारा बीमा करो, जो कोरोना में हम लोग काम कर रहे हैं। आप मेरी आशाओं से पूछ सकते हो, इनकी अभी जो लिस्ट निकली है सिविल सर्जन लेवल पे, जिसमें डॉक्टरों के और कुछ लोगों के कोरोना के नाम पे तनख्वाह डबल करने के ऑर्डर हुए हैं, सबसे आगे लड़ाई मैं कर रहा हूँ सरकार से कि मेरी आशाएं तो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। वो तो 6 महीने से घर घर में जा रही हैं, आपने उनका नाम ही छोड़ दिया सारा। आप मेरी चिट्ठी पढ़ो सरकार से, तो मिशन डायरेक्टर तक पहुँच चुकी है कि मैं ही आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आती है बात कि ये एक तरफा बात होगी कि जो मैं आपके लिए करता हूँ मुझे उसके लिए कोई वो रिटर्न के लिए नहीं चाहिए, लेकिन आपके अब मैंने जो ये मैसेज लिखा कि भाई कुछ शर्म करो, तो ये सिर्फ इस बात पे था कि आपके नारे अप्रोप्रिएट नहीं है, ये किसी के मरने की दुआ अच्छी बात नहीं होती, फिर हमें ठीक नहीं लगता। फिर भी मेरे शब्दों से अगर किसी को तकलीफ हुई व्यक्तिगत इससे, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं होती। 100 लोग हैं, 100 लोगों में सब लोग मेरी बात को वैसा का वैसा समझें जैसा मैं बोलना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है। और जब किसी की समझ में नहीं आता तो हो सकता है वो विरोध भी करेगा, तो मुझे मेरे शब्द वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एजुटेशन थोड़ा सा दिशा सही होनी चाहिए, और हमारा काम जैसे आपके बिना नहीं चलता। हमने आशाओं के तौर एक प्रकार की अपनी हेल्पिंग हैंड तैयार करके अपने आप को मजबूर कर लिया कि अब हमारा काम नहीं चलेगा, हम चाहते हैं आप जल्दी लौटो। आप लोगों को भी सही परिवार को समय देना है, बच्चों को पैसा मिले बराबर टाइम पे, उसके लिए हम लड़ाई लड़, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा कि डॉक्टर शैलेंद्र इतनी मेहनत करता है अपनी आशाओं के लिए, अपने NHM के स्टाफ की। लेकिन इन शब्दों के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये अगर किसी को पर्सनल लगे हों, लेकिन ये पर्सनल नहीं थे, ये एक जनरलाइज सा था कि ऐसे नारे मत लगाओ। फिर भी आप स्वतंत्र हो, नारे लगाओ। मैं सोच रहा था कि इस टाइप के नारे पढ़ पढ़ के मैं बोर हो रहा था, तो मैं अपने आप को बाहर निकाल लूँ, इस ग्रुप से रहने का कोई औचित्य नहीं निकला, इसलिए नहीं। अब जैसे ये बात हो गई, अब मैं निकलता हूँ तो लोग बोलेंगे भाई देखो करके और पार हो गया, मुझे तो पता चलेगा नहीं। लेकिन अब मैं अपने आप को ग्रुप से बाहर निकाल लूँगा, उसके बाद ये बात के बाद तो मैं अपने उन शब्दों के लिए सॉरी। हमें इजाज़त है, एक दो शब्द। हमारा मकसद यहाँ रखने का, हम ताज पार्क में